के मौत के बाद भारत में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और भारत के लोग भारत सरकार से, भारत के कुछ मुस्लिम समुदाय लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि भारत सरकार इस बीच में दखलंदाजी करे। लेकिन आखिर ये कितना जायज है भारत में बैठकर ईरान के खामेनेई के लिए इस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट करना, आखिर क्या कारण है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी जी मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धार्मिक आइडियोलॉजी या फिर खामेनेई से भारत के मुसलमानों को किस तरीके का लाभ रहा है और क्या कारण रहा है कि इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने मिल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। क्या कारण है सर? सबसे पहले आप युद्ध को कैसे देखते हैं? देखिए, युद्ध तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कई लोगों के हठधर्मी की वजह से बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ जाते हैं। अमेरिका की ये हठधर्मी है, इजराइल की हठधर्मी है। हमला पहले उन्होंने किया, ईरान ने तो हमला नहीं किया। जब उस पर हमला हो गया तो फिर तो उसको जवाब देना लाजमी था, इसलिए उसने जवाब दिया। ओके। और मुस्लिम देशों पर भी जो उसने हमला किया, मुस्लिम देशों पर नहीं किया बल्कि जो उसके सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला किया। हाँ, कुछ नुकसान भी हुआ जिसके लिए उसने कह दिया कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, हो गया, चलो माफ़ी चाहते हैं। पड़ोसी मुल्कों पर क्यों करना था? सैन्य ठिकाने जो भी अमेरिका की जहाँ भी हैं, सैन्य नहीं, आम लोगों को टारगेट किया गया। एयरपोर्ट के पास हमला करना, 5 स्टार होटल के पास हमला करना, तो ये तो सिविलियंस को ही टारगेट किया गया ना सर। उसी के लिए तो माफ़ी मांगी है उन्होंने। हाँ, उसी के लिए हाँ, माफ़ी मांगी, उसी के लिए माफी सैन्य ठिकानों के लिए नहीं मांगी। हाँ। अब आते हैं हम असल मुद्दे में, जो सबसे ज्यादा भारत में चर्चा कर रहे हैं। भारत के जो मुसलमान हैं वो जिसके लिए लड़ रहे हैं, खामेनेई जी को लेके, आप कैसे देखते हैं? आपके लिए खामेनेई कितने बड़े आइडियोलॉजी थे? आप उनको कैसे मानते थे? मुसलमान कहाँ लड़ रहा है उनके लिए? पूरे भारत के अलग अलग कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट करना, हाँ, अपना गुस्सा जाहिर करना, हाँ, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, ये गैर संवैधानिक नहीं है। हाँ, संवैधानिक है। बिल्कुल है। हम जिस आदमी से मोहब्बत करते हैं, जिसको अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, अगर उसकी कोई मौत आ जाए, वो मर जाए या कोई मार दे, तो प्रोटेस्ट तो बनता है। खामेनेई को आप लोग जान से ज्यादा चाहते हैं? शोक तो बनता है। जान से ज्यादा मानते हैं खामेनेई? नहीं, जान से ज्यादा का मतलब मैंने एक मिसाल दी है, लेकिन मानते हैं, क्या सब मानते हैं। और मानते हैं आप? मैंने भी जिस दिन एनआई को बयान दिया उनकी शहादत के बाद, आप मेरी वीडियो उठाकर देखिए, मैं भी रोया हूँ। क्या मानते थे आप खामेनेई को? एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे मुस्लिम लीडर, बहुत अच्छे मुसलमानों के लीडर, सब कुछ मानते थे उनको। उनके बुरे कारनामे नहीं रहे हैं? बुरे कारनामे किस किस के गिनवाऊं? नहीं, एक जिसको हम एक आइडियोलॉजी मान रहे हैं, उनका अच्छाई बुराई दोनों तो बताएंगे ना सर। दिक्कत पता क्या है? कि हम अच्छाई देख रहे हैं, आप बुराई देख रही हो। नहीं, ईरान के सुप्रीमो के लिए इस तरीके से सड़क पर आ रहा है, ऐसा क्या है ईरान के सुप्रीमो में? सरकार को तो परेशानी है नहीं इस चीज से, टीवी वालों को है, पत्रकारों कारण क्या है? सरकार को तो परेशानी नहीं। कारण क्या? अरे तो कारण तो बताइए। सरकार को परेशानी होगी तो नहीं होगा क्या? सरकार को सरकार कहते कि प्रोटेस्ट नहीं करना है तो मान जाएंगे क्या? तब संविधान नहीं होगा। कारण तो आप जब पूछिए, जब सरकार ये कहे कि इन्होंने गैर संवैधानिक काम किया। नहीं, अगर सरकार कह दे कि गैर संवैधानिक है, आपको प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कौन करेगा? क्यों करेगा कोई? अच्छा, इतना सरकार की बात कौन मानता है सर? अरे आप नहीं मानते क्या? नहीं, आप लोग मानते हैं क्या? हम तो मानते हैं। अच्छा, सरकार कहती है कि प्रोटेस्ट नहीं करना तो आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सवाल भी हमारा अधिकार है, हम पूछेंगे। इसीलिए हम सवाल पूछेंगे। दोनों तरफी पूछेंगे हम। दोनों तरफी पूछेंगे सर। अब मेरा सवाल यही है कि आखिर भारत के लोगों को, भारत के मुसलमानों को क्या लाभ है खामेनेई से? उनके अच्छे कारनामे तो आप बता दिए, उनके 2-4 बुरे कारनामे भी बताएं। खामेनेई वो आदमी है जिसने ओआईसी की जब मीटिंग हुई, जिसमें 57 देश हैं, वो सारे कश्मीर पर उनका जो रुख था वो भारत के खिलाफ था सबका। ईरान एक वाहिद मुल्क था जिसने कहा नहीं, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। नंबर 1। ईरान वो है जिसने पाबंदी होने के बावजूद भारत को तेल दिया, भारत को तेल दिया, और सबसे सस्ता तेल दिया, सबसे सस्ता, ये भी रिकॉर्ड है। और हिंदुस्तान से कहा कि आप इंडियन रुपीस में हमें उसका भुगतान कर सकते हैं। ये छूट भी सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में ईरान ने दी।
सर हमारा तो ईरान से संबंध सुनिए अच्छा ना, है ही अभी नहीं और सर। है, हाँ, और है अभी। हाँ, चाहबार स्टेट बनाया, गल्फ में जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। ईरान ने कहा आ जाओ मैं जगह देता हूँ, बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? ईरान वो मुल्क है जिसने हमें लंबा क्रेडिट दिया तेल का भुगतान करने के लिए। कर देना आप, ठीक है। महीना 2 महीना, साल 2 साल में, कोई बात नहीं, कर देना। हमें इंश्योरेंस सस्ता दिया, जो डिलीवरी पर खर्चा आता है वो सस्ता दिया। क्या चाहेंगे और आप ईरान से? सर ये ईरान ने दिया, ईरान से हमारा संबंध अच्छा है। हम इजराइल के साथ भी, भारत अभी तक नहीं है, भारत इजराइल, ना ही इजराइल के लिए बोला है, ना ही अमेरिका के लिए बोला है, ना ही ईरान के खिलाफ बोला है। इजराइल के लिए और है। अभी नहीं है सर, अभी बिल्कुल है। भारत सरकार का कोई स्टेटमेंट आया है ऐसा? हाँ, बिल्कुल। क्या इजराइल के पास जाके गए नहीं अभी प्राइम मिनिस्टर? सर वो युद्ध के पहले की बात है, युद्ध से गए पहले ना। गए थे ना, गए ना, युद्ध से पहले गए थे ना, गए ना। किस लिए गए थे? उसके पहले 1 महीने से एक्टिविटी शुरू थी और लोग कह रहे थे जंग होने वाली है, मीडिया भी कह रही थी जंग होने वाली है। ऐसे में क्यों गए? नहीं जाना चाहिए था। क्या लेने गए थे? नहीं जाना चाहिए था। आपको कुछ पता, आप बता दीजिए। आपके हिसाब से नहीं जाना चाहिए था भारत के प्रधानमंत्री आपको पता को। हो कि क्यों गए थे? भाई मुझे तो जानकारी ये है कि वो इजराइल से मिलने गए, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू से। हाँ। जंग के हालात में, ऐसे हालात में नहीं जाना था। अच्छा, और अगर जाना था तो वहां खड़े होकर उसको आईना भी दिखा के ठीक है आते सर। कि तुमने जो फलस्तीन में किया वो भी ठीक नहीं है, ये भी करके आ जाते, ठीक है या नहीं? ठीक है सर, इंसानियत के नाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप जो हम थोड़ा खामेनी जी पे आ रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो ईरान का भारत सरकार से वो अपनी कूटनीति है, अपनी विदेश नीति है जिसके तहत चल रहा है, लेकिन आप वहाँ के सरकार के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वॉर के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये खामेनेई के लिए हो रहा है, लेकिन खामेनेई के बारे में लाखों लोगों के मौत की जिम्मेदारी भी है उनके सर पे, वो भी है। 9 साल की बच्चियों को जिस तरीके से शादी के लिए मजबूर करना, वो भी है। एक हिजाब हट जाने से एक लड़की की मौत हो जाना, ये भी है। और जिस तरीके का माहौल वहां पे रहा है, सिर्फ अच्छाई नहीं है, बुराई भी है। पाकिस्तान से वॉर में वही खामेनेई वहां पर उनको, पाकिस्तान को साथ भी दिया है एक समय पे, वो भी है। लेकिन इन सब के बाद वहां की महिलाएं जश्न मना रही हैं और भारत में लोग रो रहे हैं। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जितना आपने बताया, ये सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। ये बिल्कुल सच नहीं है। इस्लाम में आप ऐसे कह देते हैं सर सीधे। सुनिए ना, हाँ। इस्लाम में 9 साल की बच्ची को बुर्का पहनाने का है ही नहीं, तो खामेनी इस्लाम के खिलाफ कैसे कर देगा? है ही नहीं। यही तो बात है। फिर वही बात, 9 साल की बच्ची की शादी के लिए मजबूर करना नहीं था। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है सर। इस्लाम में सुनिए, एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है वहाँ। इस्लाम में क्या है मैं बताता हूँ आपको। इस्लाम ये कहता है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कही थी ये बात। नहीं सर, मैं इस्लाम के कहने की बात नहीं कर रहे हैं। इस्लाम जो कहता है वो वाकई खामेनेई करते थे। आपको समझ में आएगा, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने कहा था कि जिसके घर में बच्ची पैदा हो, और ऐसे हालात में कहा था कि जब लोग बच्चियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ देते थे, अपने लिए शर्म की बात समझते थे बच्ची का पैदा होना। ऐसे हालात में मोहम्मद साहब ने औरत को इज्जत दी और ये कहा कि जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो, और जैसे ही वो बालिग हो जाए, बालिग होने का मतलब होता है इस्लाम में जब उसका पीरियड स्टार्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं बालिग होना। जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दे, यानी शादी कर दे। ये इस्लाम की मान्यताओं में से है, आज भी है, आज भी। ये जब से पूरी बात, ठीक है, आप पूरी बात कर लीजिए, बात नहीं काटनी चाहिए। ठीक है। इस्लाम की मान्यता ये है कि जब बच्ची बालिग हो जाए, पीरियड शुरू हो जाए, तो वो शादी के लायक हो जाती है, ये मान्यता है, ठीक है, कर देना चाहिए। लेकिन अब जैसे हिंदुस्तान इस्लामिक देश नहीं है, हिंदुस्तान जो है जमहूरी देश है, संविधान से चलता है। यहाँ संविधान ने कहा कि 18 साल की होनी चाहिए, तो मुसलमान तो 18 साल में ही कर रहा है। यहाँ कोई 9 साल की बच्ची की शादी तो नहीं करता। अगर हो भी रहा है बाल विवाह तो हिंदुओं में हो रहा है, हिंदुस्तान में, और बहुत हो रहा है, बहुत जगहों पर हो रहा है। वो भी बाल विवाह भी बंद है आपके बिहार में भी हो रहा है सर, बाल विवाह नहीं, पे भी रोक है सर। अरे नहीं बंद है, ठीक है, ठीक है। पेट में बच्चा है, शादी तय हो जाती है, आप कह रहे हैं बाल विवाह बंद है। अब आप एक्सेप्शनल केसों की, दो सगी सहेली अगर पेट में बच्चा है, कह देती है मेरा लड़का हुआ तेरी लड़की हुई, दोनों की शादी होगी, कैसे रोक लोगे आप? अब ये कितना संभव है सर? आपके पास 1-2 केस होगा तो उस पे आप उस आधार पे कह रहे हैं। हमारे खैर, यहाँ हम हो उस पे जाता नहीं है। जाते हैं सर, हम उस पे नहीं जाते हैं, हम मुद्दे पे रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, खामेनेई ने किसी को मजबूर नहीं किया शादी के लिए। इस्लामिक मान्यताएं बताना, जैसे मैंने बताया, इसको मजबूर करना थोड़े कहते हैं। अच्छा ठीक है, वहां पे इस्लाम को मानने वाले
आप जो बात कह रहे हैं इस्लाम क्या कहता है, लेकिन ईरान में खामेनेई से पहले किस तरीके का वहां पे जो मुस्लिम औरतें थी वो वेस्टर्न कल्चर के साथ रहती थी, खुश रहती थी। उनको अचानक से एक खामेनेई जैसे कोई आता है और वो अपने आप को सुप्रीमो मानकर और जिस तरीके से वहां पर वहां के महिलाओं के लिए पाबंदियां लेकर आता है, तो वहां की महिलाएं तो आज आजाद फील कर रही है। वो कह रही है कि हम आजाद हो गए। और वहां की औरतें अभी भी टीवी डिबेट पे या कहीं भी वो कह रही हैं, आप सीधे इस बात को खारिज कर देते हैं। आप कह देते हैं इस्लाम हमला नहीं करता है, टोपी पहनकर हिंदू ही आ जाते हैं हमला करने भी, आप ये बात भी कह देते हैं। तो आप तो सब चीज झूठ ही बता देते हैं सीधे। लेकिन ये जो था जब पश्चिमी सभ्यता तब वहां पे था और अचानक से कोई आकर पाबंदी लगा दिया, तो ये सही था? आपने ये, आप बताइए, आप हिंदुस्तान की रहने वाली हैं। हाँ। आपने ये इतना अच्छा लिबास क्यों पहन रखा है? सर ये तो मेरा अपना मन है ना सर, मेरा अधिकार है, मैं किसी के दबाव में नहीं पहनी। यूरोप कल्चर में क्यों नहीं हूँ? सर मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। तो दबाव इस्लाम भी नहीं देता। लेकिन दबाव खामेनेई दे रहे थे। आप कह रही हैं ना, वहां की महिलाएं कह रही हैं, आजादी का जश्न मना रही हैं। सुनिए सुनिए, ये 140 करोड़ का देश है। हाँ। अगर यहाँ 10-20 करोड़ मोदी जी के खिलाफ हैं तो क्या सारे खिलाफ हो गए? भारत के मुसलमानों को भारत से ज्यादा ईरान के लिए तकलीफ है? ईरान के लिए नहीं है, खामेनेई के लिए है। उस आदमी के लिए जो एक अच्छा इंसान था। वो सिर्फ एक अच्छा इंसान जैसे था। यहाँ के हिंदू आसाराम बापू को ये समझते हुए कि रेप किया है इसने, जेल में रेप की वजह, वैसे ही और फिर खामेनेई सजदा एक अच्छा टेकते- इंसान था। और फिर सजदा टेकते हैं। उनकी आस्था है, कैसे रोक दोगे आप उसको? ठीक है, वो मतलब अच्छे जब इंसान थे। हमें एक अच्छे इंसान से लगाव था और है, तो हम उसके लिए रोएंगे क्यों नहीं? हम तो रोएंगे भी, माथा भी पीटेंगे, छाती भी पीटेंगे। 56 मुस्लिम कंट्री में से कितना किसको कंट्री क्या देश? उनको उनके साथ आज खड़ा हुआ है? ईरान खामेनेई के लिए आवाज उठाए है। एक आदमी से मैं मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपसे तो शिकायत नहीं कि आप बाकी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं कर रहा है? फिर वही बात, मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं कर रहा है मैं- सर? इतने अच्छे भले इंसान के लिए क्यों नहीं कर रहा है बाकी मैं जिस मुस्लिम? इंसान से मोहब्बत करता हूँ, मैं आप पे फोर्स थोड़े करूंगा कि आप भी करो। सर भारत में ये ज्यादा क्यों है? इस बात से चिंता ये है, मेरी जो चिंता है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपकी चिंता नहीं है सर, मेरी चिंता है, नहीं, मैं आपकी आपसे चिंता जानना नहीं चाहती है। हूँ कि ये जो ईरान जिस तरीके से, ईरान के एक खामेनेई के लिए भारत में जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, अगर कल को भारत का ईरान के साथ कोई मसला होता है तो भारतीय मुसलमान किसके साथ होंगे? ईरान के साथ, सॉरी, हिंदुस्तान के साथ। सच्चाई आप बोलते हैं, ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल रहेंगे। पाकिस्तान के साथ अभी वो ऑपरेशन सिंदूर किया हिंदुस्तान ने, तो सारे मुसलमान थे कि नहीं थे अब हिंदुस्तान मैं आ ही गई, आप आगे तो पहले मैं आ ही जाती हूँ इसी नहीं, मुद्दे पे। किया कि नहीं किया? किया पहले इसको सर, accept किया। कर लीजिए। जिस तरीके से पहलगाम हुआ, हमने भी देखा सर, जंतर मंतर पे या किसी भी जगह पर मुस्लिम समुदाय के कोई संगठन कोई भी एक प्रोटेस्ट बुलाता था, गिन के 15 से 20 लोग वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता था, 20 से 25 लोग पहुंचना मुश्किल हो जाता था उस प्रोटेस्ट में, उस कैंडल मार्च में। लेकिन वही जिस तरीके से आज खामेनेई के लिए हम जब जा रहे हैं सड़कों पे, लाखों की तादाद में आज मुसलमान सड़क पे आ जा रहे हैं, किसके साथ है? कैसे मान लें? अच्छा, रिपोर्टरों को दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि भारत के साथ आप हैं या नहीं है, सवाल है। दिक्कत क्या है सर? ये तो सरकार बताएगी ना। नहीं, ये तो आपके इसमें भी रिपोर्टरों को क्यों दिक्कत है कि सर, हम भारत के साथ हैं कि नहीं? जो दिख रहा है वो सरकार दिख रहा है देखेगी सर। अच्छा, क्यों हमें नहीं देखना है? ना। आपको क्या लगता है? दिख रहा है ना सर? आप सवाल पूछने के लिए सर वो तो दिख रहा है हमें, कहने के लिए सड़क पे तो हमें दिख रहा है ना सर, सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। हमारी सरकार ने लट तो नहीं बजाया कहीं? सरकार लट बजाए तो सही है। नहीं, अगर सरकार लट बजाती तो ही आप सवाल करते कि देखो आपने गलत काम किया इसलिए पिटाई हुई आपकी। सर सरकार किया ही नहीं ना। सरकार की वजह से नहीं है, गलत नहीं किया लेकिन सही किया। आपको पता है सर सही किया सर। सिंपल एक सवाल का सीधे आंसर कर दिया आप घुमा के आंसर करते हैं, सीधे आंसर करते नहीं है आप। जिस तरीके से आप सीधा सवाल सीधे सवाल करती हूँ, मैं सीधे सवाल कर रही हूँ, फिर से आपसे एक बार कोशिश करती हूँ। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, भारत में अगर मुस्लिम संगठन ही मैं कह रही हूँ, कोई भी मुस्लिम संगठन या कोई मुस्लिम समुदाय का इंसान अगर एक कैंडल मार्च के लिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता था, प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बुलाने की कोशिश करता था, मुश्किल से 15 से 20 लोग वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता था। समय अगर 2 बजे निर्धारित है तो 4 बजे तक 20 लोग नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज खामेनेई के लिए जंतर मंतर पर हो या फिर लखनऊ देख ले, कश्मीर देख ले, किसी भी हिस्से में प्रोटेस्ट हो रहा है, लाखों की तादाद में लोग मौजूद हो जा रहे हैं। और सर को लग रहा है कि ये अगर सरकार नहीं रोक रही है तो ये सही है। सही है, आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है कि फिर ये सवाल बनता है कि आपको कैसे हम मान लें कि आप भारत में अगर कुछ होता है ईरान से तो आप भारत के साथ रहेंगे। भारत के साथ जब पहलगाम हुआ तो उस तरीके से आप सड़क पे नहीं दिखे जैसे खामेनेई के लिए सड़क पे आप दिखे।
देखिए, आपने सवाल इतना लंबा कर दिया जितना मेरा भी जवाब लंबा नहीं होता। कोई नहीं, शॉर्ट एंड सिंपल आंसर एक लाइन में दे दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ईरान के बाद में अगर सबसे ज़्यादा शिया पॉपुलेशन है कहीं तो वो हिंदुस्तान में है। और वो शिया पॉपुलेशन भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है। समझिएगा इस बात को, आप लोग नहीं समझते उस चीज़ को। ठीक है, समझा दीजिए, आप ही दर्शक समझ ले शायद। भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है, सबसे ज़्यादा वोट देने वाली भारतीय जनता पार्टी को शिया समुदाय के लोग हैं। ठीक है, अगर उन्होंने अपने पेशवा के लिए, अपने रूहानी आदमी के लिए, जिनसे उनका रूहानी अटैचमेंट है, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो सरकार ने तो बुरा नहीं माना। तो इस पर कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए। सर, सवाल तब नहीं होता ना जब हम पहलगांव के समय भी उसी तादाद में लोगों को सड़क पर देखते, तो मेरा सवाल आपसे ये नहीं होता। मैडम, ये देश के खिलाफ नहीं है सर, तो देश के समर्थन में भी नहीं दिख रहा है ना ईरान के समर्थन में है, लेकिन देश के समर्थन में नहीं है, ये भी है। कैसे समर्थन में नहीं दिख रहा है उस तरीके से, वो तादाद नहीं दिख रहा है, वो जन सैलाब नहीं दिख रहा है सड़कों पे। जब मैंने पूछा तो क्लियर, आपने वो आंसर नहीं दिया। आप सरकार से जोड़ के सही आंसर फिर से नहीं दिया। पहलगाम के बाद सारे मुसलमान देश के सर नहीं दिखे ना सड़क पे। सरकार के साथ थे कि नहीं थे? सर नहीं दिखे हमें सड़क पे। जरूरी थोड़े हर मुद्दे पे सड़क पे आना। खामेनेई के मुद्दे पे सड़क पे आना है, पहलगाम के लिए सड़क पे नहीं आना है। क्या होगा आगे? अभी खामेनेई के लिए आगे क्या होगा? हमारी सरकार ने ठोका है ना वहाँ पाकिस्तान में। अभी खामेनेई के लिए आगे क्या होगा? और हम साथ में थे। अभी खामेनेई के लिए आगे क्या होगा? देखिए, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? क्या आप लोग वो सवाल करते हैं जिन सवालों के कोई तुक नहीं होते। आपको कैसे, आपको इस सवाल को आप बेतुकी कैसे कह सकते हैं सर? मैं 10 बार इसका जवाब दे चुका आपको। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है जब सरकार को दिक्कत नहीं है? सर, जरूरी थोड़ी है सरकार को दिक्कत होगी तभी हमें दिक्कत होगी। फिर आप कौन है भाई? सर, हम हमारा अधिकार है सर सवाल पूछने की। हम सवाल भी पूछ रहे हैं। जैसे संविधान आपको अधिकार सवाल देता है पूछना, ना, इल्जाम लगाना नहीं है। सर, हम इल्जाम नहीं लगा रहे। आप कह रहे हैं सरकार, आप जो मुल्क के खिलाफ हमें नहीं, दिखा, आप मुल्क के समर्थन में नहीं है सर, जो हमें दिखा, सपोर्ट में नहीं है, जो हमें दिखा। नहीं, क्यों कह रहे हैं आप? मतलब एक तरफ भारत के समर्थन में भारत के 20 मुसलमान हैं और ईरान के समर्थन में लाखों मुसलमान हैं। अरे कहाँ देखा आपने के समर्थन सड़क पे बता तो रही हूँ, पहलगाम के समय, पहलगाम की जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। एक भी मुसलमान सड़क पे नहीं जाएगा तो क्या भारत का समर्थन नहीं कर रहा है? सर, मैं उस प्रोटेस्ट में, मैं उस प्रोटेस्ट में नहीं गया तो मैं क्या भारत का, उसके आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ हूँ? तो फिर क्यों जाना है? खामेनेई के लिए अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आप खामेनेई के लिए नहीं है। हिंदुस्तान में खामेनेई के लिए आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आपके अंदर दिल में वो जगह नहीं रहेगी क्या उनकी? फिर क्यों करना है? यहाँ क्यों नहीं ये बात समझ रहे हैं? हिंदुस्तान में कितने लोग हैं मुसलमान, पता है आपको? सर, यहाँ पे क्यों नहीं समझ रहे? 25 से 30 करोड़ हैं। और गए होंगे कितने वहाँ? 1 लाख लगा लो, 2 लाख लगा लो, लाखों में 2-2.5 लाख। हाँ ठीक है, 10 लाख लगाओ जी, 50 लाख बोलो आप। 25 से 30 करोड़ हैं तो क्या हो गया? और पहलगाम में 100 भी नहीं पहुंचे। फिर वही बात आप कर रहे हैं। वही बात होगी ना सर, बातें, ये बेतुकी हो गया। अब पहलगाम हमले, पहलगाम भारत में हमला होता है नहीं थी मैडम, इस तरह की सिचुएशन नहीं और एक खामेनेई के लिए वो सिचुएशन आ गई है सिचुएशन। अब देखिए, अपने देश के, भारत के 25 लोग, 27 लोग की मौत हो जाती है, आतंकवादी हमले हो जाते हैं। वहां पर भारत के मुसलमान साथ हैं लेकिन सड़क पे नहीं दिखेंगे। जिस करोड़ की आप बात कर रहे हैं, कितना करोड़ है भारत में मुसलमान, उसमें से 100 नहीं पहुंचेगा सड़क पे, लेकिन खामेनेई के लिए लाखों की तादाद में पहुंच रहा है, तो आप करोड़ों से तुलना कर रहे हैं। और उस बात को तुलना करना भी आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। सरकार अगर गलत नहीं कह रही है तो ये गलत नहीं है, हम सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। सवाल पूछिए, लेकिन आप तो सीधा ये उस अथॉरिटी से बात कर रही हैं कि जैसे अमित शाह का फरमान आ गया, ये ऐसा क्यों कर दिया? वो अथॉरिटी नहीं है आपके पास। सर, हम अमित शाह के फरमान के बाद थोड़ी सवाल करेंगे। सवाल पूछना अथॉरिटी है, लेकिन किसी की देश प्रेम पर उंगली उठाना आपको इजाजत नहीं है सर। लेकिन खामेनेई प्रेम जिस तरीके से दिखा, उस तरीके से भी हम देश प्रेम भी देखना चाहते हैं। आगे भी दिखेगा, क्या दिक्कत है? खामेनेई प्रेम बिल्कुल दिखेगा। देश प्रेम कब दिखेगा? देश प्रेम तो है, कब दिखेगा? कब? मुसलमान, वो क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, मुसलमान देश प्रेमी नहीं है क्या? खामेनेई प्रेम आगे भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, लेकिन देश प्रेम नहीं दिखेगा। वो दिखाना नहीं है, छुपा के रखते हैं, नजर लग जाएगी, पाकिस्तान की नजर लग जाएगी। क्या आप कह रहे हैं ना कि देश प्रेम मुसलमान में नहीं है? नहीं है, दिखाते नहीं है। मैं कह रही हूँ है, दिखाते नहीं है। दिखाने की चीज भी नहीं है ये देश प्रेम दिखाने की चीज नहीं है, पाकिस्तान की नजर लग जाएगी। ये जब दिखाने की चीज है, जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान को मिटा दो, दुनिया के नक्शे पे नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं प्रेम। ठीक है, इसे कहते हैं प्रेम, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मुसलमान सिर्फ खामेनेई के लिए आगे भी प्रेम दिखाएगा, देश के लिए नहीं दिखाएगा। देश के लिए प्रेम क्या नहीं दिखा रहा है मुसलमान? ठीक है।